Namaskar. Refresher training manual for execution matters for the district staff of Punjab, Haryana and UT Chandigarh की इस वीडियो श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 प्रोसेस सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम हिंदी में नजारत ब्रांच भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस हमने अंग्रेजी भाषा में डिटेल में फ्लो चार्ट्स के साथ प्रोसेस सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानने की कोशिश की। इस वीडियो में बहुत सिंपल और सरल भाषा में हम नजारत ब्रांच की कार्यशैली के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नजारत ब्रांच, जिसे प्रोसेस सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, के बारे में कुछ जानकारी। नजारत ब्रांच प्रोसेस सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट में 4 अधिकारी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नजारत ब्रांच का नियंत्रण वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास होता है। सब डिवीजन पर नजारत ब्रांच का नियंत्रण अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास होता है। ये दोनों अधिकारी नजारत ब्रांच की कार्यशैली के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनुसचिवीय अधिकारी, मिनिस्टीरियल हेड। नजारत ब्रांच का मिनिस्टीरियल हेड सिविल नाजिर या नायब नाजिर होता है। इनका काम नजारत ब्रांच की कार्यशैली को सुचारू रूप से चलाने का होता है। मिनिस्टीरियल हेड समय समय पर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को रिपोर्ट और सुझाव देते हैं। इसके अलावा सिविल नाजिर या नायब नाजिर को निम्नलिखित कार्य भी करवाने होते हैं। कर्मचारियों में निर्धारित खाता अकाउंट्स नियमानुसार मेंटेन करवाना, गवाहों की डाइट मनी देने संबंधित पत्राचार और इसी तरह के दूसरे कार्य करवाना, जिला न्यायाधीश के निर्देश पर एग्जीक्यूशन में संपत्ति को बिकवाना, सिविल नाजिर या नायब नाजिर डिक्री धारक की गैर हाजिरी में निर्णय देनदार द्वारा न्यायालय में दी गई राशि को तुरंत ही जिला के खजाने में जमा करवाना और उसका नंबर और तारीख डिपॉजिट रजिस्टर में दाखिल करना। उस एंट्री के अनुरूप एक एंट्री न्यायालय के रिकॉर्ड में भी की जानी चाहिए। वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को अपने अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य के बारे में रिपोर्ट देना। रजिस्टर ऑफ प्रोसेस सर्वर बाय प्रोसेस सर्वर रजिस्टर नंबर 23 और रजिस्टर ऑफ वारंट्स एग्जीक्यूटेड बाय बेलिफ रजिस्टर नंबर 22 का मासिक उल्लेख करना और ये देखना कि काम का वितरण सही है। ये देखना कि किसी भी नजारत ब्रांच के कर्मचारी के खिलाफ उसके कार्य के प्रति कोई शिकायत आई हो। ये देखना कि कर्मचारी अपेक्षित संख्या के अनुसार है या नहीं। मिसलेनियस रजिस्टर सी की जांच करना और सुनिश्चित करना कि दूसरे जिलों की तामीली कार्रवाई इत्यादि की वापसी में कोई विलंब ना हो। स्टोर रूम में रखे सामान का अपने मिसलेनियस रजिस्टर के साथ मिलान करना। ये सुनिश्चित करना कि मालखाना में रखे हुए सामान की सुरक्षा पर्याप्त ढंग से हो। रिसीट रजिस्टर और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रजिस्टर की जांच करना और ये देखना कि कोई पुरानी जमा राशि लंबित ना हो। प्रोसेस सर्वर के बीच प्रोसेस बांटना, ये सुनिश्चित करना कि प्रोसेस न्यायालय द्वारा दी गई तारीख से पहले आ जाए। वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को किसी भी प्रोसेस सर्वर के काम में चूक के बारे में जानकारी देना। प्रोसेस सर्वर की डायरी के रजिस्टर नंबर 29 की जांच करना और अपने हस्ताक्षर से तस्दीक करना। प्यादा प्रोसेस सर्वर का प्रमुख काम प्रोसेस की तामील कराना है, लेकिन उन्हें और भी काम सौंपे जा सकते हैं। यदि अन्य कोई अधिकारी मौजूद ना हो और बिक्री करने वाली वस्तु की कीमत 100 रुपए या उससे कम हो, तब ये काम नजारत ब्रांच के ऑफिसर इंचार्ज द्वारा प्रोसेस सर्वर को सौंपा जा सकता है। कारिंदा बेलिफ का काम वारंट ऑफ अटैचमेंट, वारंट ऑफ अरेस्ट, डिलीवरी इत्यादि की सर्विस करना है। बेलिफ अन्य प्रोसेस की भी तामील करवाते हैं, जैसे कि मनी डिक्री में चल जायदाद के वारंट ऑफ अटैचमेंट,
चल संपत्ति जिसके बाबत डिक्री पारित हुई है उसके वारंट ऑफ सीजर, अचल संपत्ति का कब्जा देने बाबत वारंट, एग्जीक्यूशन में वारंट ऑफ अरेस्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुर्की करने के आदेश, मनी डिक्री में संपत्ति के वारंट ऑफ सेल, एग्जीक्यूशन में प्रमाणित विक्रेता को अचल संपत्ति सौंपने के आदेश। नोट, स्पेशल मैसेंजर और स्पेशल बेलिफ। न्यायालय द्वारा प्रोसेस या समन्स को शीघ्रता से तामील करने का काम किसी भी रजिस्टर्ड प्रोसेस सर्वर को दिया जा सकता है। स्पेशल मैसेंजर की नियुक्ति के लिए कोई स्थायी पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो हाईकोर्ट को रेफरेंस भेजा जा सकता है। जिला न्यायाधीश केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्विस की तामील के लिए स्पेशल बेलिफ के पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। स्पेशल बेलिफ की नियुक्ति रूल्स के अनुसार की जा सकती है। कोर्ट द्वारा जारी प्रोसेस की सर्विस एवं मुनादी फीस या अदर फीस के भुगतान की नजारत ब्रांच तक की यात्रा का संपूर्ण विवरण। अहलमद या एग्जीक्यूशन क्लर्क को कोर्ट के आदेशानुसार डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्रोसेस जारी करना चाहिए। अहलमद या एग्जीक्यूशन क्लर्क को ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेस के ऊपर जारी करने की तारीख न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर तथा न्यायालय की सील लगी हो। इसके बाद ये प्रोसेस संबंधित अधिकारी को सर्विस के लिए दे देने चाहिए। प्रोसेस जारी करते समय दो बातों का वर्णन आवश्यक होना चाहिए: प्रोसेस की तामील की सीमा अवधि या तारीख एवं प्रोसेस को वापस न्यायालय में भेजने की सीमा अवधि या तारीख। उपरोक्त प्रोसेस में यदि कोई तारीख और अवधि ना दर्शाई हो तो वह प्रोसेस से अमान्य नहीं होगा। प्रोसेस जारी करने के बाद अहलमद को उसकी एंट्री अपने डिस्पैच रजिस्टर में करनी चाहिए। जहां वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी किए गए हों वहां रीडर का ये कर्तव्य है कि वह कोर्ट फाइल में औपचारिकताओं की पूर्ति का नोट अंकित करे। न्यायाधीश को उक्त नोट पर हस्ताक्षर भी करने चाहिए। उसके बाद उक्त प्रोसेस जिला अथवा उपमंडल की नजारत ब्रांच को तामील करने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि सिविल नाजिर को प्रोसेस सौंपते हुए अहलमद अपने डिस्पैच रजिस्टर में इसकी पावती भी ले। प्रोसेस को वितरित करने की जिम्मेदारी सिविल नाजिर की होती है। प्रोसेस प्राप्त होने के बाद सिविल नाजिर को ये जांच करनी चाहिए कि प्रोसेस के ऊपर ये निम्नलिखित बिंदु हों: प्रोसेस जारी करने की तारीख, जारीकर्ता न्यायालय का नाम, डिक्री देनदार या अन्य पार्टी जिन पर प्रोसेस तामील करना है उनका सही नाम एवं पता, न्यायालय की मोहर, न्यायाधीश या अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, डिक्री एवं प्रोसेस को वर्णित अन्य दस्तावेज, वारंट ऑफ पोजेशन जिसमें संपत्ति का संपूर्ण विवरण दिया गया हो और संलग्नित नक्शा। सिविल नाजिर का कर्तव्य है कि अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण प्रोसेस को संबंधित न्यायालय से ठीक करवाए। यदि बेलिफ या प्रोसेस सर्वर को अधूरे प्रोसेस तामील करने के लिए सौंप दिए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिविल नाजिर की होती है एवं वह अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी बाधित होता है। शेरिफ पेटी अकाउंट्स, नजारत ब्रांच द्वारा प्रोसेस की रसीदी एवं जमा राशि के बारे में विस्तृत जानकारी। शेरिफ पेटी अकाउंट सिविल नाजिर को दी गई शीघ्र भुगतान हेतु राशि से संबंधित है। शेरिफ पेटी अकाउंट में राशि जमा करने की एप्लीकेशन पर रीडर को केस नंबर लिखना चाहिए। ये नंबर सिविल नाजिर को रिसीट रजिस्टर में एंट्री करने में सहायता करता है। न्यायालय द्वारा आदेश के बाद प्रार्थी को एप्लीकेशन के साथ उपरोक्त राशि नजारत ब्रांच में करवानी चाहिए। एप्लीकेशन एवं जमा करवाई गई राशि के आधार पर सिविल नाजिर को रिसीट रजिस्टर के निर्धारित कॉलम में एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद रसीद के निर्धारित फॉर्म में 2 प्रतियां फॉइल एंड काउंटर फॉइल तैयार करनी चाहिए। इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज के हस्ताक्षर करवाकर 1 प्रति फॉइल एप्लीकेंट को दे देनी चाहिए। सिविल नाजिर द्वारा रिसीट रजिस्टर में दिए गए नंबर को एप्लीकेशन पर नोट करना चाहिए और ऑफिसर इंचार्ज की जांच के बाद उस एप्लीकेशन के संबंधित न्यायालय में वापस भेज देना चाहिए। सिविल नाजिर को प्रति की रसीदें, काउंटर फॉइल रिसीट्स अपने पास रखनी चाहिए और इनको ऑडिट के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन रजिस्टर्स और फॉर्म्स के बारे में यहाँ बात की गई है वो रजिस्टर्स और फॉर्म हमने अपने
पुराने वीडियोस में जिसमें हमने प्रोसेस सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की है, उसमें हमने बताए हैं और विस्तृत से बताए हैं। तो हमारे ऑडियंस उन फॉर्म्स और इन रजिस्टर्स को देखने के लिए हमारे पुराने अंग्रेजी के वीडियोस को रेफर कर सकती है। सिविल नाजिर के कर्तव्य। जब प्रोसेस की सर्विस एवं मुनादी फीस और अदर फीस का भुगतान जिला या तहसील के अंदर होना है। जब सिविल नाजिर को जिला या तहसील मुख्यालय में स्थित न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस तामील के लिए प्राप्त होते हैं, तब उसे संबंधित व्यक्तियों जिनके नाम प्रोसेस जारी किया गया है को तामील करवाते समय राशि के भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सिविल नाजिर को हर प्रोसेस एवं राशि की एंट्री अपने निर्धारित रजिस्टर के कॉलम में करनी चाहिए। एंट्री करने के बाद उक्त प्रोसेस एवं संबंधित राशि प्रोसेस सर्वर को सर्विस के लिए सौंप देनी चाहिए। प्रोसेस सर्वर द्वारा भुगतान की गई राशि की एंट्री निर्धारित रजिस्टर के उपयुक्त कॉलम में प्रत्येक राशि के सामने की जानी चाहिए। भुगतान की एंट्री निर्धारित रजिस्टर में की जानी चाहिए एवं प्रोसेस सर्वर से इसकी पावती निर्धारित कॉलम में ली जानी चाहिए। प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रोसेस देते हुए प्रत्येक राशि का वर्णन प्रोसेस सर्वर नोटबुक के निर्धारित कॉलम में भी किया जाना चाहिए। राशि का वितरण हो या ना हो, परंतु इसकी एंट्री प्रोसेस सर्वर नोटबुक के निर्धारित कॉलम नंबर में की जानी चाहिए। इसके बाद सिविल नाजिर बेलिफ एवं प्रोसेस सर्वर को उनके क्षेत्र के अनुसार प्रोसेस की सर्विस करने के लिए बांट देना चाहिए। प्रत्येक प्रोसेस के पीछे सिविल नाजिर को अपनी मोहर लगानी चाहिए। इस मोहर में निम्नलिखित बिंदु होंगे: पुष्टि की तारीख, डेट ऑफ एंडोर्समेंट, प्यादे का नाम, नेम ऑफ प्रोसेस सर्वर, तामील का तरीका, मैनर ऑफ सर्विस, वापसी की तारीख, डेट ऑफ रिटर्न, विलंब का कारण, रीजन ऑफ डिले इफ एनी, तामील ना होने का कारण, रीजन ऑफ नॉन सर्विस। प्रोसेस सर्वर या बेलिफ को प्रोसेस सौंपते हुए सिविल नाजिर को बिंदु नंबर 1 व 2 को खुद भरना चाहिए। सिविल नाजिर को संबंधित रजिस्टर में प्रोसेस सर्वर या बेलिफ के हस्ताक्षर भी लेने चाहिए और प्रोसेस सर्वर या बेलिफ को प्रोसेस की तामील करने के लिए सौंप देना चाहिए। प्रोसेस सर्वर को तामील करने के समय प्राप्तकर्ता को राशि देते हुए अपनी नोटबुक के निर्धारित कॉलम एवं असल प्रोसेस के पीछे पावती के हस्ताक्षर भी लेने चाहिए और सिविल नाजिर को प्रोसेस की अपनी रिपोर्ट के साथ वापस कर देने चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस की तामील का मिलान प्रोसेस सर्वर की नोटबुक के निर्धारित कॉलम एवं असल प्रोसेस में दी गई रिपोर्ट से भी करना चाहिए। यदि प्रोसेस की तामील ना हुई हो तो उस सूरत में प्रोसेस सर्वर को इसकी एंट्री अपनी नोटबुक के निर्धारित कॉलम में करनी चाहिए और सिविल नाजिर को प्रोसेस अपनी रिपोर्ट के साथ वापस कर देने चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस प्राप्त होने के बाद असंवितरित राशि के बारे में एंट्री अपने रजिस्टर्स के निर्धारित कॉलम में करनी चाहिए एवं प्रोसेस सर्वर की नोटबुक में इस बारे में निर्धारित कॉलम पर पावती भी देनी चाहिए। सिविल नाजिर को ये औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रोसेस अपने प्रमाण पत्र के साथ न्यायालय में वापस कर देना चाहिए। पूरी कार्रवाई होने के बाद सिविल नाजिर को अपने डिस्पैच रजिस्टर में प्रोसेस की एंट्री करनी चाहिए और संबंधित न्यायालय को प्रोसेस वापस कर देना चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस वापस करते समय न्यायालय के अहलमत से डिस्पैच रजिस्टर में पावती भी लेनी चाहिए। सिविल नाजिर के कर्तव्य: जब प्रोसेस की तामील एवं मुनादी फी या अदर फीस का भुगतान जिले के भिन्न भिन्न तहसीलों में होना है। यदि न्यायालय अपने जिले के किसी भी तहसील में रहने वाले व्यक्ति की तामील करवाने के लिए प्रोसेस जारी करती है, तब वह प्रोसेस उस न्यायालय की नजारत ब्रांच में भेजा जाना चाहिए। सिविल नाजिर को उस प्रोसेस के ऊपर भुगतान राशि के बारे में लिखना चाहिए और दूसरे तहसील के नाजिर को बाय पोस्ट या मैसेंजर द्वारा भेज देना चाहिए। दूसरे तहसील के सिविल नाजिर को इसकी एंट्री अपने निर्धारित रजिस्टर्स के कॉलम्स में भी करनी चाहिए। एंट्री करने के बाद उक्त प्रोसेस एवं संबंधित राशि प्रोसेस सर्वर को सर्विस के लिए सौंप दी जानी चाहिए। प्रोसेस सर्वर को तामील करने के समय प्राप्तकर्ता को राशि देते हुए अपनी नोटबुक के निर्धारित कॉलम एवं असल प्रोसेस के पीछे पावती के हस्ताक्षर भी लेने चाहिए और सिविल नाजिर को प्रोसेस अपनी रिपोर्ट के साथ वापस कर देने चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस की तामील का मिलान प्रोसेस सर्वर की नोटबुक के निर्धारित कॉलम एवं असल प्रोसेस में दी गई रिपोर्ट से करना चाहिए।
यदि प्रोसेस की तामील ना हुई हो तो उस सूरत में प्रोसेस सर्वर को इसकी एंट्री अपने नोटबुक के निर्धारित कॉलम में करनी चाहिए और सिविल नाजिर को प्रोसेस अपनी रिपोर्ट के साथ वापस कर देने चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस प्राप्त होने के बाद असमंत्रित राशि के बारे में एंट्री अपने रजिस्टर के निर्धारित कॉलम में करनी चाहिए एवं प्रोसेस सर्वर की नोटबुक में इस बारे में निर्धारित कॉलम पर पावती भी देनी चाहिए। सिविल नाजिर को औपचारिकता पूरी करने के बाद वह प्रोसेस और असमंत्रित राशि यदि हो तो अपने प्रमाणित पत्र के साथ उक्त सिविल नाजिर जिससे प्रोसेस प्राप्त हुए थे को वापस भेज देने चाहिए। उक्त सिविल नाजिर को प्रोसेस प्राप्त होने के बाद इसकी एंट्री अपने रजिस्टर्स के निर्धारित कॉलम में भी करनी चाहिए। पूरी कार्रवाई होने के बाद सिविल नाजिर को अपने डिस्पैच रजिस्टर में प्रोसेस की एंट्री करनी चाहिए और संबंधित न्यायालय को प्रोसेस और रिपोर्ट के साथ वापस कर देना चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस वापस करते समय न्यायालय के अहलमत से डिस्पैच रजिस्टर में पावती भी लेनी चाहिए। सिविल नाजिर के कर्तव्य: जब प्रोसेस की तामील एवं मुनादी फीस या अदर फीस का भुगतान दूसरे जिले में होना हो, न्यायालय के अहलमत को दूसरे जिले के प्रोसेस को लोकल नजारत ब्रांच में भेजना चाहिए। सिविल नाजिर को इसकी एंट्री निर्धारित रजिस्टर में करनी चाहिए और तामील के लिए दूसरे जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन को भेजनी चाहिए। जो राशि सिविल नाजिर के पास जमा करवाई जाती है उस राशि को तामील करवाने के लिए दूसरे जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन को पोस्टल मनी ऑर्डर से भेजना चाहिए। पोस्टल मनी ऑर्डर का खर्चा प्रोसेस जारी करवाने वाली पार्टी को उठाना पड़ता है। सिविल नाजिर को प्रोसेस की तामील के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो उपरोक्त जब प्रोसेस की तामील एवं मुनादी फी और अदर फीस का भुगतान जिले के भिन्न तहसीलों में होना है बताया गया है। पूरी कार्रवाई होने के बाद सिविल नाजिर को अपने डिस्पैच रजिस्टर में प्रोसेस की एंट्री करनी चाहिए और संबंधित न्यायालय को प्रोसेस और रिपोर्ट के साथ वापस कर देने चाहिए। सिविल नाजिर को प्रोसेस वापस करते समय न्यायालय के अहलमत से डिस्पैच रजिस्टर में पावती भी लेनी चाहिए। सिविल नाजिर को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रोसेस सर्वर के पास एक निश्चित समय पर 200 रुपए से अधिक पूंजी ना हो। तो ये जो चैप्टर 5 था वो हमने हिंदी में रूपांतरण करके हमारे ऑडियंस के समक्ष रखा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जीक्यूशन में हमारे प्यादों में या प्रोसेस सर्वर्स में या इन जनरल प्रोसेस सर्विंग एजेंसी के सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।